नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। होली एवं शब-ए बारात को लेकर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक हुई संपन्न। दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। मोती झील के विकास हेतु पदाधिकारियों के साथ आज फिर हुई समीक्षा बैठक। मोती झील पर बचे हुए अतिक्रमण को जल्द हटाने का जिलाधिकारी ने दिया संबंधित पदाधिकारी को आदेश। पटना में हुए विपक्ष के विधायकों के पिटाई मामले को लेकर आज मोतिहारी शहर के गांधी चौक पर राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन। पुत्री ने अपने प्रेमी के हाथों अपनी पूजा मटकोर की रात करवाई थी अपने पिता की हत्या। पुलिस ने अहमदाबाद में छापेमारी कर हत्यारे प्रेमी को किया गिरफ्तार। पुत्री अब भी फरार। रक्सौल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक डिलीवरी बॉय को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पहाड़पुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में मंगलवार को एक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मनरेगा के तहत बेहतर कार्य व उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को किया गया सम्मानित। और कार्यपालक सहायकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल अब भी जारी। ऑनलाइन कार्य को लेकर प्रखंड मुख्यालय पहुंचे लोग दिख रहे हैं बेहद परेशान। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा के संयुक्त तत्वाधान में होली पर्व एवं शब-ए बारात पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्त ब्रीफिंग किया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी तथा सभी थाना अध्यक्ष एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को होली पर्व एवं शब-ए बारात पर्व की शुभकामनाएं देते हुए होली एवं शब-ए बारात पर्व पर विधि व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान छोटी छोटी घटनाओं पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता है। संयुक्त आदेश का पालन सख्ती से किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं थाना अध्यक्ष शांति समिति की बैठक कर उसका प्रतिवेदन अविलंब भेजें। वहीं उन्होंने कहा कि होली के दिन अश्लील गाने एवं डीजे पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। अगर इस तरह की कहीं से शिकायत मिलती है तो उस डीजे मालिक के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया जाए। शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह के माहौल में जो है पर्व हमको मनाना है, परंतु कोविड-19 का प्रोटोकॉल भी हमको ध्यान में रखना है और निकटतम जो घटनाएं हुई है उसको भी मद्देनजर रखते हुए सभी थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, एसडीपीओज यहाँ पे उपस्थित थे। तो डायरेक्शन सतर्कता के दिए गए हैं। पार्श्वभूमि पूर्व का इतिहास भी जो है उनको बताए गए हैं। थाना स्तर पे शांति समिति की बैठक जो है इन लोगों ने बहुत सारे कर भी लिए हैं और रेगुलर गश्ती, उसके बाद मद्य निषेध का भी जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं होली में जो है असामाजिक तत्व इस तरीके का उत्पाद मचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पे चर्चाएँ की गई है। बस अपील यही है कि सब लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से होली और शब-ए बारात का पर्व मनाएं और कानून अपने हाथ में नहीं ले और कोरोना कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी रिसेंटली डायरेक्शंस भी इशू किए हैं, उसका भी अनुपालन जो है सब लोग करें। वहीं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने कहा कि सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में गश्ती लगातार करते रहें। अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो सख्ती से निपटा जाए। अगर किसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई घटना होती है तो इसकी जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो 28 और 29 को मनाए जाने की सूचना है होलिका से लेकर होली और शब-ए बारात, इसके संबंध में सभी पदाधिकारियों की अभी जिला पदाधिकारी महोदय और मेरे साथ एक बैठक हुई है, जिसके संबंध में जो भी कार्रवाई करनी है उसके संबंध में सबको ब्रीफ कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी जो संवेदनशील स्थल है वहाँ पे मजिस्ट्रेट और फोर्स की डिप्यूटेशन कर दी गई है और सभी लोगों को बोला गया है कि जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो करें और डीजे पर अश्लील गाने न बजें, इसको सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शांतिपूर्वक सभी लोग होली मनाएं, जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसका पालन कराते हुए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दूसरे राज्यों से लोग होली में आ रहे हैं, अतः इनकी जांच करने हेतु विशेष व्यवस्था करने का निर्देश सिविल सर्जन मोतिहारी को दिया गया है तथा सभी पदाधिकारियों को कोविड-19 के गाइडलाइन को लोगों को अनुपालन कराने हेतु निर्देश दिया गया है।
जिला पदाधिकारी ने सभी जिले वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए होली मनाने की अपील की। जिलाधिकारी सिरसत कपिल अशोक की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन सभा कक्ष में मोती झील के विकास हेतु पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला भूअर्जन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर मोती झील का विकास करें। उन्होंने नगर कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया कि चिन्हित जगहों पर वाहन पार्किंग के निर्माण का कार्य अविलंब शुरू करें। साथ ही साथ कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मोती झील के विकास हेतु जो भी योजनाएं हैं उसको अविलंब शुरू किया जाए। यदि किसी भी विभाग से योजनाओं की सहमति लेनी है उस पर अविलंब सहमति लेकर कार्य शुरू कर दिया जाए। उन्होंने नगर कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि शहर में जहां जहां डिवाइडर की आवश्यकता है उसकी सूची भेजी जाए तथा उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। सरकारी दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग का कार्य कराने का निर्णय लिया गया। सभी विभागों की बारी बारी से समस्याओं को सुना गया तथा उस पर उसका निराकरण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं मोती झील के बचे हुए अतिक्रमण को पुनः हटाने का आदेश संबंधित पदाधिकारियों को पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने दिया। काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन कार्य अभी भी बाकी है। उसमें जो पथ निर्माण विभाग से रोड बनाने हैं NHAI से, तो वो उसका भी यहाँ पे विचार हुआ है। जो ड्रेसिंग टचअप करना है, जो मलबा वगैरह उठाना, वो बात है। इसके अलावा भी पिलरिंग, अतिक्रमण कहाँ तक था, उसके बाद पिलरिंग नहीं करेंगे तो पुनः अतिक्रमण होने की संभावना है। तो संबंधित विभाग को डायरेक्शन दे दिया है। नगर परिषद, पुलिस प्रशासन का जो है कोऑर्डिनेशन है, तो ये बिठाने का प्रयास किया गया है। मोती झील का निश्चित विकास जो है इस साल में हमको करना है, तो उसी पे ये चर्चा हुई है और फिर कुछ ही दिनों में फिर से नेक्स्ट मीटिंग भी कर लेंगे। पटना में हुए विपक्ष के विधायकों के पिटाई मामले को लेकर आज मोतिहारी शहर के गांधी चौक पर राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान नारेबाजी करते राजद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कल विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 वापस लेने की मांग पर सभी विरोधी दलों के विधायकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें चंपारण से जुड़े कई नेता घायल हो गए थे। वहीं राजद कार्यकर्ता इस दौरान पूरे आक्रोश में दिखे। इस संबंध में राजद के नगर अध्यक्ष ने बताया, आज हम लोग कल के घटना की निंदा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। आज जैसा कि विगत 15-16 सालों में हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से जीविका दीदियों पर लाठी डंडे बरसाए गए, जिस तरह से हमारे लैब टेक्नीशियन पर लाठी डंडे बरसाए गए, शिक्षा मित्रों पर लाठी डंडे बरसाए गए, जिस तरह से जितने भी लोग वहाँ पटना में प्रदर्शन के लिए जाते हैं, अपनी मांगों को रखने के लिए जाते हैं, उस पर लाठी डंडों से वार किया जाता है, पुलिसिया जुल्म किया जाता है। हमें ऐसा कल महसूस हुआ कि इसी की आदत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके पुलिस के लोगों को लग चुकी है और इसी आदत के मद्देनजर उन लोगों ने कल हमारे जितने भी माननीय विधायक थे उनको जिस कदर बेरहमी से उनके साथ व्यवहार किया गया है, एक जानवर की तरह सलूक किया गया है। हम पूरे देशवासी और खास करके बिहार प्रदेशवासी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं एसटीवी न्यूज से बात करते हुए राजद की महिला जिलाध्यक्ष डॉक्टर शबनम आसिफ ने बताया कि विधायक सशस्त्र पुलिस विधेयक के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे तथा मांग रख रहे थे, तभी पुलिस ने विधानसभा में घुसकर जिस तरह से विधायक की पिटाई की है वह काफी शर्मनाक है। पटना विधानसभा के घेराव के लिए तेजस्वी जी के आह्वान पे वहाँ पहुँचे और ये इस तरह की शर्मनाक घटना हुई है। वहाँ पे प्रशासन लाठीचार्ज किए, डंडे, लाठी और वाटर कैनन का प्रयोग उन्होंने किया और हमारे नेता को, जो विधायक थे, बड़े बड़े नेतागण थे, उन लोगों की पिटाई इस कदर की है जो बहुत शर्मनाक है, ये बहुत निंदनीय है। हम लोग पटना में जाकर के विधानसभा का घेराव किया गया। उस घेराव के दरमियान में हमारे सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस अपने बर्बरतापूर्वक लाठी से मार करके लोगों को घायल किया। विधानसभा में हमारे विधायक लोगों को
हमारे पुलिस अधिनियम जो बनी है वो काला कानून है। उस काला कानून के विरोध में हमारे जो पूरे राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही हम लोग सब लोग मिलकर विरोध करते हैं। हम लोग बेरोजगार युवा के ओर से बढ़ते महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ में कल जो पटना में हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से रोड मार्च कर रहे थे, विधानसभा का घेराव, उसमें नीतीश कुमार का अत्याचार देखने को आया। मुझे भी चोट लगा है पैर में और हजारों कार्यकर्ता का किसी का सर फटा, किसी का गोड़ टूटा। यह अत्याचार और अंग्रेजी हुकूमत से भी बढ़कर शासन किया जा रहा है। हर पिता की ख्वाहिश होती है कि वह बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढे जिसके साथ उनकी पुत्री पूरी जीवन खुश रहे, लेकिन जब नियति को कुछ और मंजूर हो तो कोई क्या कर सकता है। आपको याद होगा, बीते वर्ष 2020 के 23 नवंबर की रात घोड़ासहन थाना क्षेत्र के बंगड़ी गांव में पूजा मटकोर की रात दुल्हन के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका घोड़ासहन पुलिस ने खुलासा कर लिया है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल जो पिता अपनी बेटी की हाथों में मेहंदी देखना चाहता था, उसकी लाडली ने उसके किस्मत में मौत लिखवा दी। जानकारी के मुताबिक घोड़ासहन थाना क्षेत्र के बंगड़ी में हुई रामबाबू प्रसाद जायसवाल हत्याकांड में शामिल उसके पुत्री के प्रेमी उपेंद्र राय को पुलिस ने अहमदाबाद शहर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी पुत्री फरार हो गई। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने पकड़े गए प्रेमी की पहचान बंगड़ी के ही उपेंद्र राय के रूप में की है। उन्होंने बताया कि रामबाबू की पुत्री व उपेंद्र के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच रामबाबू अपनी पुत्री की शादी नेपाल के बसंतपट्टी में तय कर दी, लेकिन रीना व उपेंद्र अलग नहीं रहना चाहते थे, जिसको लेकर रीना ने अपनी प्रेमी के साथ साजिश रचकर अपनी शादी से 2 दिन पूर्व पूजा मटकोर को अपने पिता को घटना स्थल बुलवाया और वहां पहले से मुंह बांधे खड़े उपेंद्र ने रामबाबू की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर दूसरे रास्ते से भागकर घर आ गया। लोगों को शक नहीं हो, इसके लिए थोड़े ही देर बाद घटना स्थल पहुंच लोगों की भीड़ में शामिल भी हो गया। घटना के बाद 25 नवंबर को होने वाली शादी तो टल गई, फिर कुछ दिन बाद घोड़ासहन के कुरनिया माता मंदिर में निर्धारित नेपाली लड़के के साथ उसकी शादी संपन्न हुई और शादी के बाद मृतका की बेटी अपने पति के साथ बिलासपुर चली गई और वहां से वह भागकर अहमदाबाद अपने प्रेमी के पास पहुंच गई। पुलिस को मिले सुराग के बाद यहां से दरोगा रामशंकर सिंह के नेतृत्व में गई टीम ने उपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रीना फरार हो गई। फरार रीना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज के पहाड़पुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में मंगलवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी अजय सहाय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न वित्तीय वर्षों में मनरेगा कार्यों में बेहतर कार्य व उत्कृष्ट कार्य करने वाले भिन्न भिन्न पंचायतों के मुखिया को सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पहाड़पुर प्रखंड में मनरेगा योजना में कार्यों को बिल्कुल धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहाड़पुर प्रभारी कार्यक्रम पदाधिकारी अजय सहाय ने मुखिया के सहयोग से पंचायतों में गरीबों असहायों के बीच सृजनात्मक व रचनात्मक कार्यों को धरातल पर लाकर विकास की गति तेज की है, जिसका उदाहरण प्रखंड का पूर्वी सरैया पंचायत तेजपुरवा पंचायत है, जहां जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक व बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार व निसक्ता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने भिन्न भिन्न मॉडल के बकरी शेड का उद्घाटन किया। एसडीएम श्री कुमार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। हमारे पिछले 5 साल का सेशन जो मुखिया जी का है वो कंप्लीट होने जा रहा है। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय आज उनको पुरस्कृत किए हैं। उसमें हमारे उत्तरी नोनिया मुखिया जी और दक्षिण नोनिया मुखिया जी, इन्होंने जो काम किया है वो सोख्ता से संबंधित बहुत ही अच्छे काम किया था, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है। कार्यपालक सहायकों के द्वारा जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर लगभग सभी विभागों में देखा जा रहा है, जिसे लेकर विकास योजनाओं की गति बाधित न हो, इसके लिए विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों पर इन दिनों कार्य का अतिरिक्त दबाव देखा जा रहा है। जो डाटा एंट्री की कमान संभाले खुद कंप्यूटर स्क्रीन पर जमे नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई विभागों में इसका व्यापक असर भी देखा गया है। कार्यपालक सहायकों के जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच छपरा सदर प्रखंड मुख्यालय का भी हाल कुछ ऐसा ही देखा गया। जारी हड़ताल के बीच सदर मुख्यालय परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर सन्नाटे का आलम रहा, तो वहीं दफ्तरों के अंदर मौजूद कर्मी टेबल पर बैठे कहीं फाइलों में उलझे तो कहीं गप्पे लड़ाते नजर आए।
इस दौरान डाटा एंट्री ऑनलाइन कार्य को लेकर प्रखंड मुख्यालय पहुंचे लोग बेहद परेशान दिखे। ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन जमा को लेकर इधर उधर पूछताछ करते हुए लोग नजर आए, तो वहीं 2 माह पूर्व से ऑनलाइन जमा आवेदन की रसीद लेकर भी लोग आवेदन की स्थिति जानने को बेहाल भटकते हुए नजर आए। तो वहीं इन सबके बावजूद मुख्यालय परिसर स्थित मनरेगा कार्यालय का नजारा बेहद ही दिलचस्प रहा। डाटा एंट्री ऑपरेटरों की हड़ताल के बावजूद डाटा एंट्री की कमान थामे खुद मनरेगा पीओ अमित नारायण कंप्यूटर स्क्रीन पर जमे नजर आए और पूछे जाने पर बताया कि हड़ताल के कारण परेशानी तो जरूर बढ़ी है, जिसके कारण खुद ही फील्ड के साथ साथ अब दफ्तर में भी डाटा एंट्री के सारे काम खुद निपटाना पड़ रहा है। वहीं मनरेगा पीओ की माने तो उनका कंप्यूटर ज्ञान आज ऐसे वक्त में बहुत काम आ रहा है, जिसके कारण भले कार्य का कुछ अतिरिक्त दबाव जरूर बढ़ गया है, किंतु विभागीय कार्यों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने दे रहे हैं। कार्यपालक सहायक एक हम लोगों के कार्यालय के अभिन्न अंग है और उनके द्वारा बहुत सारा कार्य निपटाया जाता है। चूँकि हम लोग का मनरेगा तो पूरी की पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम पे ही है, तो हर एक चीज़ की एंट्री हो, चाहे मस्टॉल एंट्री करना हो, चाहे लेबर का डिमांड लगाना हो, चाहे आधार एंट्री करना हो, ये सारा चीज़ ऑनलाइन ही किया जाता है। और वो लोग कार्यपालक सहायक लोग ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अन्य काम भी होते हैं कि भाई फील्ड विजिट करना है या पेपर वर्क भी करना रहता है। तो इस कार्यपालक सहायकों के हड़ताल के कारण से उनका कार्य भी अब हम ही लोगों को करना पड़ रहा है, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वरीय अधिकारियों के आदेश के आलोक में शराब कारोबारियों व तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कमर कस लिया है। रक्सौल थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक डिलीवरी बॉय को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि डीएसपी सागर कुमार ने की। पुलिस के अनुसार तुमड़िया टोला निवासी राजेंद्र गिरी के पुत्र सुजीत गिरी को उस वक्त मौजे मोहल्ला से दबोचा गया जब वह एक बाइक से शराब की होम डिलीवरी देने जा रहा था। सूचना पर उसे रोककर तलाशी ली गई, जिसे 6 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। इसके साथ ही 2 मोबाइल व बाइक भी जब्त किया गया, जिसके बाद अग्रतर कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई इंस्पेक्टर शशिभूषण ठाकुर के नेतृत्व में की गई। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।